गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज मैं आपको चैप्टर 2.1 लेकर आ गया हूँ। आप लोग काफ़ी एक्साइटेड थे क्वेश्चंस लगाए जाएं। सारे इंट्रोडक्शंस मुझे पता है कि आप लोगों ने कॉपी पे मेंशन कर लिया होगा और अब ये हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, चलिए चलते हैं। एक्सरसाइज कौन सी है ये? 2.1। ओके, 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following expressions are polynomial in one variable? क्या बोल रहा है? वन वेरिएबल मेंशन कीजिएगा। वन वेरिएबल को पॉलिनोमियल पूछ रहा है, at which are not, कौन से नहीं है। ठीक है, कौन से वन वेरिएबल में है ये जो पॉलिनोमियल दिया गया, कौन सा पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल ओनली वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, डिग्री कुछ भी हो, आई डोंट नो अबाउट दैट। और कौन से नहीं है इसको बताने, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, इसके बारे में कुछ चर्चाएं करनी है। तो हम पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x² - 3x + 7। 2x² - 3x + 7 ये है कि नहीं है, ये आप बताएंगे। ओके, फटाफट कमेंट में मेंशन करिएगा। इसको मैं देख लेता हूं। 4x² - 3x + 7। देखिए यहां आपका वेरिएबल क्या है? x है, वेरिएबल x है। अंदर वन, दिस वन इज आल्सो बी अ वेरिएबल x। दोनों एक ही वेरिएबल है, क्लियर है? तो ये क्या है भाई? ये क्या है? तो यहां लिखेंगे यस एस द गिवन इक्वेशन is a polynomial of वन वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल की पावर होल नंबर है। मैंने बताया था पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल पे जब वेरिएबल की पावर होल नंबर हो तो ही हमारा पॉलिनोमियल कहा जाएगा। ठीक है, ओके। एंड द नेक्स्ट वन अगेन, इसकी पावर 1 इज आल्सो क्लियर होल नंबर, thus this one is the polynomial of one variable। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेम एज इट इज कर लेते हैं। y² प्लस में √2x √2 ओनली ये है। इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल y है, तो क्या है? पॉलिनोमियल है कि नहीं है? अगर वेरिएबल की पावर 2 इज आल्सो बी अ होल नंबर, देन दिस वन इज आल्सो बी as the given equation is also be a polynomial of one variable। ओके, ये रीजन है क्योंकि ये क्या है, इसमें वेरिएबल लिख लेंगे, वेरिएबल इज y एंड पावर इज डिग्री। डिग्री मुझे मेंशन नहीं करनी है, अभी डिग्री पूछा नहीं है, अलग लिखना चाहिए। लेकिन डिग्री क्या है? डिग्री इसकी 2 है। ओके, इस 2 से मुझे कोई मतलब नहीं है, ये कोई भी नंबर हो उससे कोई मतलब नहीं होता है, मतलब सिर्फ इससे है जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए। नेक्स्ट इस तरह से हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में देखता हूं 3 √t + t √2। ठीक है, यहां पे अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 3t की पावर 1/2 सबको समझ में आ रहा है? t की पावर ये 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और ये आगे मल्टीप्लाई के साथ है √2। ठीक है, मैंने ये बताया कांस्टेंट से कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक, कुछ भी हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ देखना किसको है, यहाँ पे वेरिएबल जो होगा मुझे वेरिएबल्स को देखना है। ठीक है, वेरिएबल को देखना है। वेरिएबल t की पावर 1, वेरिएबल तो 1 है, वेरिएबल की डिग्री क्या है? डिग्री 1 है, वेरिएबल डिग्री क्या है? 1 है। और यहाँ पे क्या है? ये भी तो वेरिएबल है, इसी इक्वेशन में है ना। ये वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या है? t है। और इसकी डिग्री क्या है? अगर डिग्री पूछ लो इसमें, डिग्री क्या है? 1/2। 1/2 है ना? क्या 1/2 होल नंबर है? इज 1/2 अ होल नंबर? नो, 1/2 होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर मैं पहले 1 से बता रखा हूं, 1 0 1 2 3 वो ये सब होते हैं। ठीक है, ये तो 1/2 में है। अगर दिस वन इज अ रेशनल नंबर, सो
द गिवन इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे केवल नो, ठीक है, नो द गिवन पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल तो पहली बात ये है ही नहीं, पॉलिनोमियल है नहीं तो डिग्री से मतलब मुझे कोई बात ही नहीं है। द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। अब फिर अगर पॉलिनोमियल ही नहीं है तो मुझे चेक ही नहीं करना है, ठीक है, अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो मुझे चेक ही नहीं करना है कि 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, कोई नहीं, वैसे 1 वेरिएबल में तो है, बट पॉलिनोमियल नहीं, कोई मतलब ही नहीं है इसका। नोट करिए फटाफट, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट नहीं बताएंगे, ये आप करके बताएंगे, आप करके बताएंगे, आपका होमवर्क है, HW है, ये दोनों करके बताएंगे, और ना मैं बताऊंगा ना आप पूछेंगे हमसे, ओके। पहला क्वेश्चन हो गया, समझ में आया सभी को? ठीक है, कमेंट में मेंशन करिए ना, अगर आया तो मेंशन करिए, नहीं आया तो भी बताइए, फिर से बताएंगे, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट तो मुझे फाइंड करना है, कोफिशिएंट होता क्या है, प्रीवियस क्लास आपने देखी है, प्रीवियस क्लास देखी होगी तो आपको ये क्लियर होगा कोफिशिएंट होता क्या है। हालांकि मैं फिर से बता दे रहा हूं, जब मैं इसको जनरल फॉर्म लिखता हूं, GNER जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, आपको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ ये समझाने के लिए लिखा हूं। क्वेश्चन ये है, ऑप्शन ये है। जनरल फॉर्म क्या है, हम कभी लिखते हैं जब 1 वेरिएबल का लिखते हैं, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, ax + b करते हैं, ये तो होता है p of x। p of x मानो तो ax + b ना, x हमारा वेरिएबल है, a भी कोई कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट क्या होगा, x का जिससे टर्म है ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, ये वेरिएबल है हमारा, वेरिएबल है, ये जो बचा a इस वेरिएबल का कोफिशिएंट है, ठीक है, ये x का कोफिशिएंट है। सेम एज इट इज जब मैं क्वाड्रेटिक में चलता हूं, क्वाड्रेटिक में चलूंगा तो क्या होता है, ax² + bx + c = p of x, ये फंक्शन है, ठीक है। इसमें x² का कोफिशिएंट a होगा, इसमें x का कोफिशिएंट b होगा, इसमें x का कोफिशिएंट है ही नहीं, इसको बोलेंगे क्या, इसमें वेरिएबल नहीं है ना, वेरिएबल होता तो मैं बोलता मैं क्या है, कोफिशिएंट है उसका, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक। अब ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो उसको कॉपी पे आप मेंशन कर लीजिए, ओके। चलता है क्वेश्चंस पे। प्रीवियस क्लास में पूरा का पूरा मैं डिटेल से क्लास बताया हूं, नहीं समझ में आया तो प्रीवियस वीडियोस जाइए, क्लिक करिए और उसे चेक करिए। हाँ, तो मुझे ये चेक करना है कि इसमें इसका कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 + x² + x। तो मुझे और किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ x² है तो x² को देखूंगा, x² का टर्म कहां है, पूरे इक्वेशन में x² का टर्म कहां है, ओके। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 2 + 1 × x², ओके, ये छोटा कर देता हूं, चलो जिससे कंफ्यूज ना हो, x² x समझ में आएगा प्लस ये x² का कोफिशिएंट मैंने ये ले लिया, ओके। अब देखिए मैंने ये बता कि क्या वेरिएबल है, वेरिएबल ये क्या है, 1 इज द कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 है, कोफिशिएंट क्या हुआ, 1 हुआ, तो इसमें लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे, ये इक्वेशन डालेंगे, इक्वेशन, इसको नेक्स्ट टर्म ये यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट, COEFFICIENT को, कोफिशिएंट ऑफ x² इज क्या है, 1, एक ही तो है यहाँ पे, 1 इज कोफिशिएंट ऑफ x², ओके। नोट करिए फटाक से, आगे चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, 2 - x², इसको नहीं होगा, ये आप करेंगे,
ये आप लोगों ने मैंने छोड़ दिया, इसको चेक करता हूं। पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, ठीक है। इसको वैसे करिए, इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पाई बाई 2 इनटू ये एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। तो यहां पे एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, यहां पे एक्स स्क्वायर है तो वेरिएबल वर्क करेगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, यहां पे ये क्या है, ये हमारा कोफिशिएंट, जो इसके मल्टीपल में होगा पूरा का पूरा कोफिशिएंट होगा। कुछ भी दिया डजंट मैटर, पाई बाई 2 दिया तो मैं यहां लिख लूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पाई बाई 2, ओके। सेम एज इट इज, इसको भी कर लेंगे। इसमें क्या है, इसमें तो मुझे एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा, ओह नो, इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन, ये तो मुझे भी नहीं आता, कौन बताएगा इसे, जल्दी बताइए। चलिए बताता हूं मैं, ये है √2x - 1, ओके। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मुझे नहीं दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर टर्म दिख रहा है, टर्म ही नहीं दिख रहा है तो कोफिशिएंट कहां से दिखेगा, तो भाई इसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में, √2x - 1 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, नहीं कर सकता हूं क्या, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0 आएगा। अब इसको अरेंज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर को 0 पहले ला दीजिए, 0 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस में फिर x, क्योंकि हमारा जनरल फॉर्म क्या करता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या होता है, p ऑफ x फंक्शन ऑफ x, जनरल फॉर्म है ये, तो उस फॉर्म में लिखते हैं, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, x को काट देता हूं, प्लस √2x - 1, यहाँ पे ये वाला टर्म मुझे देखना है, फिर वही क्या लिखेंगे, फिर स्टेटमेंट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, प्रीवियस क्वेश्चन में पाई बाई 2 था, इस क्वेश्चन में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, यहां पे कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, ये हमारा आंसर है, ओके। सेकंड क्वेश्चन फ्रेंड्स हो चुका है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, क्या है, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35, ये मैं नहीं बताने वाला हूं, ये मैं बताने वाला नहीं हूं, आप ये करके आएंगे, ये मेरे को भेजेंगे, चाहे पर्सनल व्हाट्सएप पे चाहे इसमें कमेंट में, मैं इसको देखता हूं। अब सेकंड क्या है, एंड मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ये बता देता हूं मैं, एक बताऊंगा एक आप करोगे। मोनोनोमियल है, मोनोनोमियल क्या होता है, मोनोनोमियल मैंने बताया था केवल और केवल एक टर्म होता है, प्रीवियस वीडियो मैंने बताया है। मोनोनोमियल में क्या होता है, मोनोनोमियल्स, मोनोमियल्स क्या होता है, मोनोमियल्स 1 होता है, नॉमियल मींस टर्म, ये तो बोला था, मोनोनोमियल 1 टर्म होना चाहिए, तो कोई भी ऐसा एक एग्जांपल दे दूं, मैं जो दे रहा हूं उसको छोड़ के आप 2-4 एग्जांपल मुझे और सेंड करोगे, ये 5 एग्जांपल्स कर देता हूं, ये 5 एग्जांपल्स ऑफ बायनोमियल एंड मोनोनोमियल, ओके। चलिए एक बता देता हूं मैं, क्या है, यहां पे डिग्री 100 होनी चाहिए, डिग्री मतलब पावर, मैंने बोला था डिग्री मींस क्या होता है, पावर, पावर 100 हो, चलिए कोई भी वेरिएबल ले लेता हूं, x ले लिया, x की पावर 100 कर दिया, ये बन गया हमारा मोनोमियल। अगर आप बनाना चाहे इसके साथ कोएफिशिएंट कोई लगाना चाहे, चलिए हमने कर दिया -100 -11, कुछ भी कर लो, -15 x की पावर 100, देखिए डिग्री 100 होनी चाहिए, ये क्या है, डिग्री, DEGRE, डिग्री, डिग्री 100 होनी चाहिए, वेरिएबल कुछ भी हो, x की जगह पे मैं b भी ले सकता हूं, a भी ले सकता हूं, चलिए a ले लिया, a की पावर 100 -18 कर देता हूं, चलिए माइनस का प्लस 15 कर लेता हूं, ठीक है। 3 एग्जांपल्स मैंने बता दिया, बाकी आप करेंगे, ओके, फटाक से मुझे भेजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, जितने भी पॉलिनोमियल है इसकी मुझे डिग्री बतानी है। यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है, कोफिशिएंट मैंने बताया था ax स्क्वायर है, तो कोफिशिएंट क्या होता है, ये वाला टर्म होता है, यहाँ पे इससे मुझे नहीं मतलब है, डिग्री से मतलब है, डिग्री क्या होता है, पावर जो होती है, जो पावर होगी उसी को कहते हैं डिग्री, ठीक है, इतना समझ में आया है। चलिए इसको देख लेते हैं, इरेज कर लें। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, लिखेंगे मैक्सिमम पावर ऑफ
द गिवन पॉलिनोमियल क्या है भाई, इसमें 3 है, देखिए यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 2, ये पावर 3, तो मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 3। thus the degree of the given polynomial is 3। डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 3। पहले क्वेश्चन में डिग्री क्या हुई, 3 हुई। सेम एज इट इज वेरिएबल क्या यूज हुआ है, अगर वेरिएबल इसमें पूछ रहा है तो वेरिएबल यूजेस इन दिस इक्वेशन इज x। इसमें वेरिएबल x है, इसमें क्या वेरिएबल y है, वेरिएबल y है। y की मैक्सिमम पावर क्या होगी, सेम एज इट इज लिखेंगे, हम डायरेक्टली बता दे रहे हैं। डिग्री क्या है, मैक्सिमम पावर 2 है। यहाँ पे वेरिएबल है क्या, नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो वेरिएबल इसका चेक करूंगा क्या है, 2, डिग्री 2 हो गई। इसमें क्या है, ये बताता है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, इससे मुझे मतलब ही नहीं है कि कुछ भी हो, चाहे रूट में हो, चाहे डेसिमल्स में दिया हो, चाहे रेशनल में हो, चाहे इक्वेशन में हो, डजंट मैटर। मुझे देखना है सिर्फ इसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर है क्या, इज 0 अ होल नंबर, कमेंट इट फास्ट, इज 0 अ होल नंबर या ओके। सो यहाँ पे 5 पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इज अ होल नंबर या आल्सो बी अ होल नंबर। सो मैक्सिमम पावर क्या हो गई, 1 है, तो डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। इसकी आप बताइए, कमेंट करिए फास्ट, ओके जल्दी, हाँ ओके। डिग्री क्या हुई, टर्म ही नहीं है यहाँ पे भाई, किसी भी कोएफिशिएंट है क्या, कोई कोएफिशिएंट दिख रहा है, कोएफिशिएंट नहीं है, चलो मैंने लिख लिया कोएफिशिएंट पावर 0, x की पावर 0, क्या x की पावर 0 मैंने ये नहीं बताया, x की पावर 0 किसी की पावर 0 1 होता है, बताया ना, जब किसी टर्म की पावर 0 तो 1, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी, डिग्री सॉरी 0, पावर यहाँ से 0 ना, तो डिग्री ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 3। कांस्टेंट टर्म्स की डिग्री 0 होती है, ओके फ्रेंड्स। पिछले क्वेश्चन पे समझ में आप सभी को, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये मुझे चेक करना है कि क्या ये जो टर्म्स दिए गए हैं, यहाँ पे मैं 5 ही मेंशन किया हूँ, बाकी और भी हैं, इसको आप करके मुझे कमेंट करेंगे। और मैं कुछ बता देता हूँ, इसमें 2-3 बताऊंगा, बस सब नहीं बताने वाला हूँ। मैंने क्या बताया था, लीनियर के बारे में मैंने कुछ बोला था आपको, लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, पिछले वीडियोस आप मैंने देखे थे, नहीं देखे होंगे तो नहीं समझ में आने वाला, मैं फिर से क्लासिफाई नहीं करने वाला हूँ। लीनियर क्या था, जल्दी कमेंट करिए, लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। लीनियर वे इक्वेशंस होते हैं जिनकी डिग्री क्या होती है, डिग्री 1 हो, टर्म्स चाहे जितने हो, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स maximum number of terms 2 हो सकते हैं। कैसे, एक इक्वेशन वाला आएगा, दूसरा कांस्टेंट टर्म आएगा। फॉर एग्जांपल, चलो एग्जांपल लेता हूँ, ये सही होगा 4x + 3, भाई यही तो होगा, दूसरा और कौन सा हो जाएगा, यदि इसको मैं 4/x हो जाएगा, 4/x क्या होगा, इसको लिख सकता हूँ 4x⁻⁻1 -1 है कि पॉलिनोमियल नहीं होगा, तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मैक्सिमम डिग्री क्या होगी इसकी, डिग्री 1 है, पावर 1 है, तो डिग्री 1 हुई, टर्म्स 2 है, ओके ठीक है। फिर यही मुझे चेक करना है, तो ये क्या लिखेंगे, डिग्री क्या है, हाँ लिखेंगे द गिवन इक्वेशन